बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आप ही की फरमाइश पर अपनी एक रियल रीमा ब्राइड का मेकअप लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसको हमेशा की तरह पूरी दिलजोई से इजी वे में आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप मुझे दुआ में याद रख सकें। चलिए बगैर कुछ देर किए वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो में मैंने अपनी क्लाइंट के फेस पर ऑलरेडी सीटीएम कर लिया था। सीटीएम मीन क्लींजिंग, टोनर और मॉइस्चराइज़र है, और उसके बाद मैंने बेस बनानी स्टार्ट की। बेस में जो सबसे पहले मैं ये चीज़ लगा रही हूँ वो कलर करेक्टर है। हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि डार्क स्पॉट को कवर करने के लिए आपने ऑरेंज कलर करेक्टर का इस्तेमाल करना है। यहाँ मैंने टैपिंग मोशन से फिंगर की मदद से ऑरेंज कलर करेक्टर जो स्टिक है क्रिस्टाइन की वो लगाई, और उसके ऊपर जो मैं स्टिक यूज़ कर रही हूँ वो क्रेयोन वालों की 36 नंबर है। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि फ़ौरन आपने वाइट स्टिक नहीं यूज़ करनी या फाउंडेशन नहीं यूज़ करनी। अगर आपने डार्क स्पॉट को कवर करने के लिए ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया है, उसके ऊपर आप थोड़ी-सी डार्क कलर की स्टिक लगाएँगी या फाउंडेशन लगाएँगी, ताकि आप एक अच्छी बेस बना सकें जो कि ग्रे टोन की तरफ भी नहीं जाए और ख़राब भी नहीं लगे। अच्छा, अब इस स्टिक को आपने अच्छी तरह टैपिंग मोशन से पूरे फेस पर, गर्दन पर अच्छी तरह ऑब्जर्व करवाना है, ताकि एक टून लगे फेस की और गर्दन की, और उसके बाद फिर हम फाउंडेशन की तरफ आएंगे। स्टिक को टैपिंग मोशन से मैंने अच्छी तरह गर्दन पर और फेस पर एक टून बना लिया, और जिस तरह मैं ऑब्जर्व करवा रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, आपने भी सेम इसी तरह करना है, ताकि आपकी जो बेस है वो किकी, पैची सी और कहीं पड़ी हुई अजीब सी फील ना हो। एक टून लगे और सीक्वेंस भी एक लगे, और इसके साथ साथ लाइट बेस बनाया करें, हैवी और थिक बेस बिल्कुल भी ना हो। अब इसके बाद मैंने फाउंडेशन यूज़ की। फाउंडेशन यहाँ मैंने पार्टी कोइन की 03 और 04 नंबर है। इन दोनों को मैंने खाली कंटेनर था कॉम्पैक्ट पाउडर का, उसमें डाली ताकि बेस ज़ाया नहीं हो। आप भी इस तरह कर सकते हैं, खाली कंटेनर कोई भी ले, उसमें दोनों बेस जो थी 03 और 04 दोनों नंबर्स को मैंने ब्लेंड किया, और अच्छी तरह गर्दन पर, फेस पर इसको स्प्रेड करते हुए उसी तरह जिस तरह हमने स्टिक को स्किन के साथ अब्जॉर्ब करवाया था, फाउंडेशन को भी सेम इसी तरह टैपिंग मोशन में आपने गर्दन पे, फेस पर अच्छी तरह अब्जॉर्ब करवाना है। और टैपिंग मोशन आप लाइट हाथों से दीजिएगा। मैं वीडियो थोड़ी स्पीड सी की हुई है, जिसकी वजह से आपको फील हो रहा होगा कि हैवी है। हैवी बिल्कुल भी नहीं लगा रही थी। ब्यूटी ब्लेंडर को लाइट हाथों से आपने इसको अच्छी तरह अब्जॉर्ब करवाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आप इसी तरह टैपिंग मोशन में फाउंडेशन को अब्जॉर्ब करवाया करें, ताकि बेस आपकी खूबसूरत बने और लॉन्ग लास्टिंग हो। अब उसके बाद ब्यूटीफाई बाय आमना का मैंने कंसीलर यूज़ किया। कंसीलर आइवरी नंबर है ये। जिस तरह मैंने फेस के मुख्तलिफ हिस्सों पे इसको स्प्रेड किया, आपने भी सेम इस तरह करना है, और इसको भी आपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह टैपिंग मोशन में स्किन के साथ अब्जॉर्ब करवा लेना है। इससे ये होगा कि आपकी बेस लॉन्ग लास्टिंग और खूबसूरत बेस बनेगी इंशाल्लाह, और आपको पसंद भी आएगी। इस तरह इसको स्किन के साथ अब्जॉर्ब करवाने के बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया। कॉम्पैक्ट पाउडर मैं ज़्यादातर स्वीट टच वालों का ही यूज़ करती हूँ। यहाँ स्वीट टच वालों का मैंने बिस्क्यू नंबर यूज़ किया। आप स्किन के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर इसका यूज़ कर सकती हैं। इसको आपने अच्छी तरह भरकर लगाना है। कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि मेकअप मुकम्मल होने के बाद इसको हम डस्ट ऑफ कर देते हैं एक्स्ट्रा जो होता है। आइज़ के नीचे मैं लूज़ पाउडर ज़रूर लगाती हूँ मैं आइज़ मेकअप करने के लिए, ताकि जब कोई भी शेड गिरे तो उसको हम ईज़ी बाद में डस्ट ऑफ कर सकें। अब आईब्रो की तरफ आते हैं। आईब्रो की शेप के लिए मैं काशीज़ का डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। एंगल ब्रश में लाइट सी इसकी क्वांटिटी लेते हुए जिस तरह इसकी शेप मैं बनाऊँगी, आपने भी सेम इसी तरह बनानी है। आईब्रो की शेप बनाने के लिए कोशिश यही किया करें कि एंगल ब्रश में इसकी लाइट सी क्वांटिटी लेते हुए, वेट ब्रश यूज़ किया करें। एंगल ब्रश को लाइट सी क्वांटिटी लेते हुए इसकी आपने नीचे एक लाइन ड्रा करनी है, और ऊपर एक मसाफत पर लाइन ड्रा किया करें, और जो फ्रंट होता है ना, स्टार्ट जहाँ हम करते हैं वहाँ जस्ट ब्लेंडिंग किया करें। ब्रश की क्वांटिटी शेड की बिल्कुल भी ना लिया करें। उसके बाद पुली ब्रश से 2 से 3 दफ़ा इसको ज़रूर ब्लेंड कर लिया करें। इससे ये होगा एक नेचुरल लुक आती है, शार्प लुक बिल्कुल भी नहीं आती।
और अगर मज़ीद आप इसको नेचुरल लुक देना चाहते हैं तो जिस तरह क्रिस्टाइन का 02 नंबर कंटूरिंग किट शेड है उसको मैं फ्रंट पर लगाकर इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि हमारी मज़ीद नेचुरल लुक आए, शार्प बिल्कुल भी ना हो। फ्रंट ये होता है कि लाइट और जो बैक है थोड़ा डार्क होने की वजह से, और जब हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेते हैं तो नेचुरल लुक के साथ साथ खूबसूरती डबल हो जाती है। लेफ़्ट और राइट पे या आपने आईब्रो शेड बनाने के बाद आपने जो कंसीलर लगाना है वो भी आज कंसीलर लगाने की बजाय मैंने फाउंडेशन ही लगाई, जिससे मैंने ये कि फेस की बेस बनाई थी। उसको आपने आईब्रो शेप के नीचे स्मूथ ब्रश से अच्छी तरह एक स्मूथ लाइन बना लेनी है और पूरे आईबॉल पर इसको अच्छी तरह स्प्रेड करने के बाद आपने छोटे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको भी जो आइज़ है उसके साथ अच्छी तरह अब्जॉर्ब करवाना है बेस को, ताकि बेस भी कहीं केकी पैची ना बने। इससे ये होगा कि अगर आप स्मूथ कंसीलर लगा लेती हैं या फाउंडेशन लगा लेती हैं, उससे ये होगा कि हमारे शेड जो होते हैं वो उठ कर भी आते हैं और खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। और अगर मेरी तरह आपकी भी आईब्रो जो आपकी क्लाइंट की बना रही हैं थोड़ा सा पाउडर फील हो तो फाउंडेशन सॉरी अगर लग जाए तो आप दोबारा इसको फाइन कर सकती हैं जिस तरह मैंने फाइन किया। लेफ़्ट राइट पर मैंने फाउंडेशन से इसको कंसील करने के बाद राइट साइड पर भी सेम इसी तरह किया। और उसके बाद जो मैं आज ये शेड यूज़ कर रही हूँ वो मिस रोज़ का शेड है, सिंपल लाइट पिंक शेड है और बहुत अच्छा लगा था। इससे ये होगा कि आपकी आइज़ की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। ब्रो बोन एरिया पर भी मैंने इसी शेड को लगाया और लेफ़्ट राइट में शेड को लगाने के बाद मैंने देखा कि आइज़ बहुत खूबसूरत और फ्रेश लग रही थी। आइज़ के इनर पर नीचे वाली साइड पर भी मैंने इसी शेड को लगाया। आप भी सेम इसी तरह कर सकती हैं। मिस रोज़ की प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी हैं। इनका ये शेड मुझे अच्छा लगा था। उसके बाद मैंने काशीज़ की किट से लाइट ब्राउन शेड लेते हुए क्रीज़ लाइन बनाई। क्रीज़ लाइन बनाने के लिए मैंने क्रिस्टाइन वालों का छोटा ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया। उसके साथ मैं साथ-साथ ब्लेंडिंग देती जा रही हूँ, साथ-साथ क्रीज़ लाइन बना रही हूँ। आपने भी सेम इस तरह करना है। जो शेड आप क्रीज़ लाइन के लिए इस्तेमाल करेंगी उसी शेड को आपने आइज़ के नीचे भी ब्लेंडिंग की सूरत में लगाना है, ताकि आपकी एक टून लगे आइज़ के ऊपर और नीचे। ब्लेंड किए हुए शेड बहुत अच्छे लगते हैं। और कहीं अगर आपको डार्क ज़्यादा फ़ील हो तो आपने दोनों तरफ मज़ीद इसको डार्क करना है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर मैंने थोड़ा-सा डार्क कलर और लगाया, डार्क ब्राउन कह सकते हैं आप उसको। और उसको भी मैंने उस लाइट ब्राउन जो मैंने कलर लगाया था उसके साथ ही अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया, ताकि एक टून लगे और एक ही टून से ये होगा कि आइज़ की लुक डबल हो जाएगी। और उसके बाद मैंने थोड़े से बड़े ब्लेंडिंग ब्रश के साथ इसको मज़ीद अच्छी तरह ब्लेंड किया दोनों आइज़ को, लेफ़्ट और राइट को, ताकि इक्वल लगे। और उसके बाद जब मैं शेड काजल लगाऊंगी, काजल यहाँ मैं आइज़ के अंदर जो लगा रही हूँ वो काशीज़ का प्लम कलर है। ये भी आपकी चॉइस है, अगर इसकी जगह आप ब्लू लगाना चाहें तो ब्लू भी लगा सकती हैं। डिफरेंट कलर्स हैं काजल के, लेकिन आज मैंने ब्लू के साथ शेड बनाई शेड यूज़ किया जो आइज़ के अंदर। आप भी प्लम यूज़ कर सकती हैं। प्लम कलर बहुत खिला खिला लगा था और खूबसूरत भी लगी थी मेरी ब्राइडल। आइज़ के अंदर प्लम कलर का काजल लगाने के बाद प्लम शेड जो मैट उसकी किट है काशीज़ की, उससे मैं स्मूथ ब्रश से लेते हुए लाइट सी क्वांटिटी मैट शेड की उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी काजल को थोड़ा बाहर की तरफ, ताकि शेड जो प्लम है वो एक डिफरेंट लुक दे, आइज़ की खूबसूरत मज़ीद लगे और डिफरेंट लगे आइज़ ना आपकी ब्राइडल की, इन्हेंस भी हो। अब कैमरा थोड़ा ज़्यादा करीब होता तो आपको और ज़्यादा इसका पता चलता और खूबसूरत लगता। लेकिन फ़िलहाल आइज़ के ऊपर जब मैं शेड लगाऊंगी और आप देखेंगी तो आइज़ डबल लुक में ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। आइज़ के ऊपर जब मैंने आईबॉल पर थोड़ा स्लांट शेप में मैंने शेड लगाया प्लम शेड। आप भी इस तरह ब्लेंडिंग की सूरत में स्लांट जिस तरह मैं लगा रही हूँ शेड आईबॉल पर लगा सकती हैं। इससे ये होगा कि आइज़ डिफरेंट भी लगेगी और खूबसूरत भी लगेगी। क्योंकि आज मेरा दिल किया कि मैं प्लम शेड के साथ आपको वर्क करना सिखाऊं, ताकि अगर आप प्लम कलर यूज़ करेंगी तो आइज़ किस तरह इन्हेंस कर सकेंगी। पिंक और प्लम का जो कंट्रास्ट है वो खूबसूरत बहुत ज़्यादा लगेगा। अब उसके बाद ये मिस रोज़ का वाइट शेड है, इसको मैं
आईज़ के ऊपर जो गड्डी क्रिएट करती होती हूँ कंसीलर से, उसको मैं आज इसी शेड के साथ कंसील करूँगी। मुझे सेपरेट शेड लगाना बिल्कुल भी नहीं पड़ा। इस शेड से ये होगा कि आप स्मूथ आईज़ को दिखा भी सकेंगी और आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि जब हम कंसीलर के साथ डी क्रिएट करते हैं तो हमें सेपरेट शेड लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट शेड लगा लेंगी, मिस रोज़ वालों का ये वाइट और गोल्डन मिक्स सा शेड था, इससे ये होगा कि आपको सेपरेट कंसीलर बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। और आइज़ देखें कितनी सिंपल और कितनी फ्रेश और लुक लग रही है। और उसके बाद मैंने लाइनर लगाया। लाइनर या मैंने काजल जो लगाया था वो भी मैंने काशीज़ वालों का लगाया था, और लाइनर भी मैं काशीज़ वालों का लगा रही हूँ। लेकिन लाइनर के अंदर मैंने ये जो चीज़ यूज़ की है, पानी की बजाय मैंने इसमें मेकअप फिक्सर यूज़ किया, ताकि जो मेरा लाइनर है वो ऊपर भी ना लगे आईबॉल पर और लॉन्ग लास्टिंग भी लगे। लाइनर की शेप अगर आप इस तरह बनाना चाहें तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप वीडियो को तवज्जो के साथ देखेंगी तो इंशाल्लाह आप इस तरह, मेरी बल्कि दुआ है कि आप इससे भी अच्छा और खूबसूरत लाइनर लगा सकें। आप हमेशा कोशिश ये करें, यही किया करें कि मिड से स्टार्ट किया करें लाइनर लगाना, और उसके बाद आप आहिस्ता-आहिस्ता फ्रंट की तरफ आया करें। फ्रंट की नोक बनाने के लिए आप ब्रश को थोड़ा-सा उठाकर यूज़ किया करें, ताकि बारीक नोक आप बना सकें। और अगर आप स्लांट नोक बनाना चाहें तब भी बहुत ईज़ी हो जाता है, अगर सीधी बनाना चाहें तो फिर भी बहुत ईज़ी है, अगर ब्रश को आप खड़ा करके यूज़ करती हैं। उसके बाद मैंने मस्कारा लगाया। मस्कारा यहाँ मैंने बोब वालों का यूज़ किया। नॉन रोड बहुत अच्छा मस्कारा है। इससे ये होता है कि वॉल्यूम बहुत अच्छा आ जाता है आईलैश पर, और जिससे होता है कि लुक डबल हो जाती है आइज़ की, और आइज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मस्कारा लगाने के बाद मैं शिमर लगाऊंगी। शिमर लगाने का तरीका आज बहुत इजी है, और इससे ये होगा कि अगर आप जिनकी शिमर इस तरीके से लगाती हैं तो लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और आइज़ मज़ीद खूबसूरत भी लगेंगी। इसके लिए मैंने जो क्रिस्टाइन की वाइट गम है, लैश ग्लू भी आप इसको कह सकते हैं, उसको यूज़ किया, ताकि जो मेरा चिंकी शिमर है वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो और अपनी जगह से स्लिप भी नहीं हो ना। अब देखिए थोड़ा सा वाइट टून में है ये, वाइट मल्टी भी आप इसको कह सकते हैं, ग्रे टून भी इसमें है शिमर में। उसको मैंने स्मूथ ब्रश है उसकी मदद से आईबॉल पर, जहाँ मैंने वाइट और गोल्डन मिक्स सा शेड था, प्लम शेड के ऊपर नहीं आपने इसको ऐड करना, जहाँ डी क्रिएट की थी हमने वाइट और गोल्डन मिक्स शेड से, उसके ऊपर आपने इस शेड शिमर को लगाना है, चिंकी शिमर को। थोड़ा सा मोटा था, लेकिन इतना ज़्यादा मोटे वाला शिमर नहीं था, इससे भी मोटा शिमर मैंने आपको लगाना सिखाया है। लेकिन यहाँ मैं जो शिमर लगा रही हूँ नॉर्मल आप लगा लें, ज़्यादा मोटाई में भी नहीं था और ना ज़्यादा बारीक था। लेकिन इससे ये होगा कि इसकी आइज़ की लुक डबल हो जाएगी अगर आप इस तरीके का शिमर लगाएंगी। शिमर मैंने स्मूथ ब्रश से आईबॉल के ऊपर ऊपर उसी जगह पे जहाँ डी क्रिएट की थी वहाँ लगाया, और उसको अच्छी तरह स्मूथ कर दिया ब्रश की मदद से। और उसके बाद मैंने इसको डस्ट ऑफ किया आइज़ के नीचे से, जहाँ मेरा शिमर गिरा हुआ था। आपने भी सेम इसी तरह करना है। साथ साथ आपने शेड जो नीचे गिरता जाएगा आईबॉल के नीचे, वो उसको आपने स्मूथ करते जाना है। और जहाँ मैं देखें रिक्रिएट कर ली थी शेड से, वहाँ मैं मज़ीद इसको इन्हेंस करने के लिए डायमंड सिल्वर लाइनर स्मूथ ब्रश के साथ लगा रही हूँ। ये ब्रश इसके अंदर मौजूद होता है, ये कि डायमंड लाइनर के नाम पर ये आपको इजी मार्केट से मिल जाएगा। रिक्रिएट करने वाली जगह पे आपने इसको स्मूथ तरीके से लगा लेना है। और उसके बाद हैंग फैंग वालों का जो मैं लाइनर है, सिल्वर लाइनर, ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ कलर्स में भी आपको ये मिल जाता है। ये आपकी चॉइस है कि आप किस कलर का लगाना चाहती हैं। इनर कॉर्नर पर मैंने इसको अच्छी तरह लगाया लाइट सी क्वांटिटी में, और इसको ब्लेंड किया, और आइज़ के नीचे भी इसकी स्मूथ सी एक बारीक लाइन ड्रा कर दी, ताकि जो मेरी आइज़ नीचे से है वो भी इन्हेंस हो और फ्रेश फ्रेश लगे। लेफ़्ट साइड पर इसी तरह लगाने के बाद फिर मैंने ब्रोबोन एरिए पर इसको लगाया और साथ साथ ब्लेंड किया फिंगर की मदद से। आपने भी सेम इसी तरह करना है। जहाँ आप इसको लगाएंगी कोशिश की यही किया करें, या तो ब्रश की मदद से आप इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर ले, और या फिर फिंगर की मदद से लाइट हाथों से आप इसको ब्लेंड कर लीजिएगा। आइज़ के नीचे भी ब्रश की मदद से देखें, जिस तरह मैं साथ साथ लगा रही हूँ और साथ साथ इसको ब्रश की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ, आपने भी सेम इस तरह करना है। और आई बॉल पर भी साथ साथ लगा रही हूँ। और इसके बाद आप आइज़ की लुक आईलैश लगाने के बाद, मुकम्मल होने के बाद देखिएगा कितनी खूबसूरत लगती है और कितनी इजी है। अगर आप इस तरीके से आईलैश लगाएंगी, आईलैश
आईलैश को अच्छी तरह राउंड शेप में मूव कर लिया करें। इससे ये होता है कि आईलैश ईज़ी वे में लैश के साथ-साथ लग जाती है। डिस्टर्ब नहीं हमें करती कि हम शेड के ऊपर लग रही है, क्योंकि ग्लू लगी लगी होती है ना आईलैश के ऊपर। जो अगर ये आइज़ के ऊपर लग जाए तो फिर ये कि ग्लू अपनी जगह से हटती नहीं और शेड ख़राब होने का खतरा होता है। अब इस तरीके से अगर आप आईलैशेस लगाएँगी तो बहुत ईज़ी वे में आप इसको चिपका लेंगी और आइज़ खूबसूरत भी लगेगी। अब क्रीज़ लाइन पर मज़ीद शेड को मैंने इन्हांस करने के लिए वही लाइट ब्राउन शेड काशीज़ की किट से उठाते हुए आइज़ की क्रीज़ लाइन पर और आइज़ के नीचे इसको मज़ीद थोड़ा-थोड़ा लेते हुए ब्लेंड किया ताकि मज़ीद आइज़ इन्हांस हो और शेड मज़ीद फ्रेश हो। अब देखें उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह नीचे आइज़ के नीचे से डस्ट ऑफ किया या ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से, थोड़े से बड़े ब्लेंडिंग की मदद से। और उसके बाद मैंने कंटूरिंग की, फेस की कंटूरिंग इनकी लाइट सी मैंने की एंगल ब्रश में 02 क्रिस्टाइन का जो कंटूरिंग किट है उससे शेड लेते हुए उसी ब्रश से मैंने थोड़ा सा ब्रश को आगे से हाथ से दबाते हुए नोज़ की कंटूरिंग भी कर ली। आप भी सेम इस तरह कर सकते हैं। अगर सेपरेट ब्रश आप नहीं उठाना चाहते तो आप उस ब्रश को आगे से अच्छी तरह दबाते हुए आप नोज़ की कंटूरिंग ईज़ी कर सकते हैं जिस तरह आप वीडियो में मुझे देख रहे हैं। और उसके बाद मैंने ब्लश ऑन लगाया। ब्लश ऑन यहाँ मैंने कलर इंस्टीट्यूट वालों का यूज़ किया, बहुत अच्छा था। ब्लश ऑन लाइट पिंक था, डार्क पिंक भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके अपने हाथों पे, अगर आप लाइट क्वांटिटी में लेंगी तो लाइट पिंक हो जाएगा, अगर आप हैवी क्वांटिटी में ले लेंगी तो फिर डार्क पिंक हो जाएगा। थोड़ा डार्क पिंक भी मैंने यूज़ किया है इसके ऊपर, आइज़ के ऊपर, सॉरी फेस के ऊपर, क्योंकि फेस थोड़ा पतला था इसको मोटा दिखाने के लिए। और उसके बाद मैंने मेकअप फिक्सर यूज़ किया। मेकअप फिक्सर के बाद हमेशा आप हाइलाइटर लगाया करें, क्योंकि मेकअप फिक्सर के बाद जब आप हाइलाइटर लगाती हैं तो मज़ीद इन्हांस और नेचुरल लुक आती है। काशिज़ वालों को हाइलाइटर लगाने के बाद मैंने लिपस्टिक लगाई मिस रोज़ वालों की, और उसकी लिपस्टिक को लाइट करने के लिए भी मैंने आज फाउंडेशन ही यूज़ की। लिपस्टिक के अंदर लिप ग्लोज लगाया, उसके बाद इसको लाइट करने के लिए मैंने फाउंडेशन को अच्छी तरह लिप्स के अंदर ब्लेंड कर दिया। आप भी इस तरीके से अगर ब्लेंड करेंगी फाउंडेशन को लिप्स के अंदर तो लिपस्टिक ये कि लाइट भी हो जाएगी और एक बड़ा खूबसूरत स्मूथ कलर बन जाता है। और उसके बाद आपकी चॉइस है, अगर आप इसको ग्लोसी लुक देना चाहें तो आप काशीज़ का लिप बाम भी यूज़ कर सकती हैं, और लेकिन अगर आप इस तरीके से भी रखना चाहें तो आप रख सकती हैं। ये देखा, उसके बाद मैंने काशीज़ का लिप बाम लगाया, लेकिन लिपस्टिक लाइट होने की वजह से बहुत खूबसूरत लुक आई थी वो मेरी ब्राइडल की। अगर Subscribe to आपको इस Azim तरह की Beauty Salon, डिफरेंट and if हैक्स you और like the videos, टेक्निक्स then hit the देखनी है तो like आप मेरी button. वीडियोस को फॉलो करते रहें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।